दोस्तों आज की ये कहानी बेहद ही खौफनाक और हैरान कर देने वाली कहानी है क्योंकि इस कहानी में एक औरत ने अपनी बेटी के साथ ऐसा कांड कर डाला था जिसने सभी को अंदर से झकझोर के रख दिया था। दोस्तों सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इस हत्याकांड ने जब पुलिस वालों के पसीने छुड़ा दिए तो कत्ल के इस मामले में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने भी हाथ डाला था। दोस्तों सीबीआई ने भी इस मामले की परत दर परत खंगाली मगर उसके हाथ भी खाली के खाली ही बने रहे। दोस्तों इस घटना को सुलझाते सुलझाते 3 साल बीत गए थे और इसमें रिश्तों को लेकर ऐसे ऐसे खुलासे हुए थे जिसने सबको हैरान करके रख दिया था। दोस्तों मुंबई की हाई सोसाइटी में हुआ ये डरावना हत्याकांड का पहला मामला माना जाता है क्योंकि इससे पहले आज तक किसी ने भी ऐसा कांड नहीं किया था। असम में इंद्राणी मुखर्जी नाम की एक ऐसी औरत रहा करती थी जिसका ख्वाब बहुत ही ऊंचा था। उसका सपना था कि वह बहुत ही ज्यादा पैसा और नाम कमाए। उसका वहीं के रहने वाले एक शख्स के साथ विवाह होता है और उसके 2 बच्चे होते हैं जिनमें एक लड़का था और एक लड़की। लड़के का नाम था मिखाइल और लड़की का नाम था सीना बोरा। दोस्तों धीरे धीरे उन दोनों पति पत्नी में विवाद होने लगता है और फिर इंद्राणी मुखर्जी अपने पति और बच्चों को छोड़कर चली जाती है। इसके बाद इंद्राणी मुखर्जी कोलकाता जाकर वहीं पर रहने लगती है। कोलकाता में वह नौकरी करने लगती है और वहीं पर उसको एक संजीव खन्ना नाम के आदमी से लव भी हो जाता है और फिर वह उससे अपनी दूसरी शादी करती है। लेकिन यह बात संजीव खन्ना को नहीं पता थी कि वह पहले से ही विवाहित है। कुछ दिन बाद संजीव खन्ना से उसको एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम था विधि। दोस्तों धीरे धीरे उनके भी रिश्ते कमजोर होने लगते हैं और एक दिन इंद्राणी मुखर्जी संजीव खन्ना को भी तलाक दे देती है और तलाक देने के बाद मुंबई चली आती है। यहाँ आकर वह स्टार इंडिया में नौकरी करने लगती है और यहीं पर स्टार इंडिया के मालिक पीटर मुखर्जी से उसकी मुलाकात भी हुई। दोस्तों पीटर मुखर्जी मुंबई का बहुत ही बड़ा और मशहूर आदमी था। उसने बहुत से प्राइवेट टीवी चैनलों का निर्माण किया था। अब धीरे धीरे उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है और साल 2002 में उन दोनों ने शादी भी कर ली। इंद्राणी मुखर्जी पीटर मुखर्जी से भी यह सच छुपाती है कि वह पहले से ही 2 शादियां कर चुकी है। और दोस्तों पीटर मुखर्जी की भी एक पहले से ही पत्नी थी और उसका एक नौजवान बेटा भी था जिसका नाम था राहुल मुखर्जी। अब धीरे धीरे वे दोनों अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करते हैं। लेकिन एक दिन इंद्राणी मुखर्जी को फोन पर एक कॉल आता है कि अगर तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं रखा तो मैं पीटर मुखर्जी से यह बात बता दूंगी कि तुम पहले से ही विवाहित हो। दोस्तों दरअसल वह कॉल इंद्राणी मुखर्जी की खुद की बेटी सीना बोरा का था जो उसकी सबसे पहले पति से पैदा हुई लड़की थी। अब उसका भांडा कहीं फूट न जाए इसके डर से वह सीना बोरा को अपने साथ लेकर रहने लगती है। लेकिन पीटर मुखर्जी से यह नहीं बताती है कि वह उसकी लड़की है बल्कि वह उससे यह कहती है कि सीना बोरा उसकी छोटी बहन है। अब सीना बोरा भी उनके साथ रहने लगती है। धीरे धीरे सीना बोरा और पीटर मुखर्जी के लड़के राहुल मुखर्जी के बीच प्यार हो जाता है। लेकिन जब यह बात इंद्राणी मुखर्जी को पता चलती है तो उसे यह बात हजम नहीं हुई क्योंकि वह रिश्ते में सीना बोरा का सौतेला भाई था और उसको इस बात का भी डर सताने लगता है कि अगर उन दोनों की शादी हो गई तो उसके हिस्से में से कुछ संपत्ति सीना बोरा को भी देनी पड़ेगी। दोस्तों एक दिन इंद्राणी मुखर्जी यह प्लान बनाती है कि सीना बोरा को रास्ते से हटा दिया जाए। वह अपने दूसरे पति संजीव खन्ना को फोन करती है और उससे कहती है कि मेरा एक काम करो, उसके बदले में मैं तुम्हें और हम दोनों की बेटी विधि को ढेर सारा पैसा दूंगी। यह बात सुनकर संजीव खन्ना लालच में पड़ गया और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। इंद्राणी मुखर्जी का एक ड्राइवर था श्याम मनोहर राय जो उसकी गाड़ी चलाता था। दोस्तों इंद्राणी मुखर्जी ने उसे भी लालच देकर अपने काम में शामिल कर लिया। अब उन सभी लोगों ने मिलकर सीना बोरा को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। और फिर एक दिन सीना बोरा को अपनी कार में बुलाते हैं और जब वह नहीं आती है तो उसे जबरदस्ती बिठा लेते हैं और फिर उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद वे लोग सीना बोरा का गला तब तक दबाए रहते हैं कि जब तक उसकी मौत ना हो जाए और फिर जब उसकी मौत हो जाती है तो वे लोग उसे महाराष्ट्र के एक जंगल में लेकर जाते हैं। इंद्राणी मुखर्जी पहले से ही कार में पेट्रोल और लाइटर लेकर गई थी। वे लोग पहले सीना बोरा के शव के ऊपर पेट्रोल छिड़कते हैं और फिर उसके बाद उसे जला देते हैं। लाश को जला देने के बाद जंगल में गड्ढा खोदकर उसे दफना भी दिया जाता है और इसके बाद सभी लोग घर चले आते हैं। दोस्तों जल्दीबाजी में उन लोगों ने एक गलती कर दी थी। उन लोगों ने उस लाश को आधा ही जलाया था और उसे अच्छी तरह से दफन भी नहीं किया था और इसी कारण वे लोग आगे चलकर पकड़े जाते हैं। घर आ जाने के बाद जब पीटर मुखर्जी ने उससे पूछा कि कहाँ गई थी और सीना बोरा कहाँ है तब वह पीटर मुखर्जी से कहती है कि वह अमेरिका चली गई है और वह उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने गई थी। पीटर मुखर्जी को उसकी बात का विश्वास हो जाता है लेकिन राहुल को कुछ अटपटा सा महसूस होता है क्योंकि अगर सीना बोरा अमेरिका जाती तो उसे जरूर बताती। अब राहुल कुछ दिनों तक सीना बोरा को फोन भी करता है लेकिन उसका फोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद राहुल पुलिस से मदद मांगता है और फिर पुलिस वालों से पूरी बात भी बताता है। इसके बाद पुलिस अपनी तहकीकात शुरू कर देती है। दोस्तों सीना बोरा अपने भाई मिखाइल से भी हमेशा बात करती रहती थी और जब बहुत दिनों तक मिखाइल से भी उसकी बात नहीं हो रही थी तो उसे भी थोड़ा डाउट लगता है और वह भी मुंबई पहुंच जाता है। अब पीटर मुखर्जी को भी यह बात पता चल जाती है कि सीना बोरा उसकी छोटी बहन नहीं बल्कि उसकी बेटी है और इंद्राणी मुखर्जी पहले से ही विवाहित है। दोस्तों 2 मई 2012 को रायगढ़ जिले के जंगल में एक लड़की की आधी जली लाश बरामद हुई। आमतौर पर उस जंगल में पुलिस की लाश मिलना पुलिस के लिए बहुत मामूली और आम जैसी बात थी। लेकिन जब लाश की शिनाख्त का सिलसिला शुरू हुआ तो कहानी के पन्ने भी पलटने शुरू हो गए। असल में उस लाश की हालत इस कदर खराब थी कि उसकी पहचान करना भी मुमकिन नहीं हो पा रहा था। तब पुलिस को फोरेंसिक साइंस के जरिए लाश की पहचान को पुख्ता करने का सहारा लेना पड़ता है। आधी जली हुई लाश के नमूने इकट्ठा किए गए और फोरेंसिक लैब में भेज दिए गए और ये मामला कुछ महीनों के लिए मुलतवी हो गया।
इधर 3 साल तक पुलिस अपनी तहकीकात जारी रखती है, लेकिन न तो कोई सुराग मिल रहा था और न ही कोई ऐसा सिरा जिसे पकड़कर पुलिस वहां तक पहुंच सके जहां पर उसे लड़की की पहचान करना आसान हो जाए। इसी उलझन में 3 साल का वक्त गुजर गया। अब साल 2015 को अगस्त में जाकर पुलिस और सीबीआई वालों को कुछ ऐसा सबूत मिला जिसने सभी को अंदर से झकझोर के रख दिया। दोस्तों, दरअसल पुलिस ने 21 अगस्त 2015 को इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर श्याम मनोहर राय को दबोच लिया, क्योंकि पुलिस को उसके पास से अवैध हथियार बरामद होता है। इसी पूछताछ में पुलिस को यह भी अंदाजा लग जाता है कि श्याम मनोहर कुछ छुपा रहा है, लिहाजा यह पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। और दोस्तों, डर की वजह से श्याम मनोहर राय पूरी सच्चाई पुलिस को बता भी देता है, जिसके बाद इंद्राणी मुखर्जी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके साथ संजीव खन्ना को भी। दोस्तों, अदालत में इंद्राणी मुखर्जी के साथ साथ उन सभी अपराधियों को सजा मिल जाती है। दोस्तों, यह सच ही कहा जाता है कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। आखिरकार इंद्राणी मुखर्जी को भी उसके किए की सजा मिल ही जाती है। दोस्तों, 6 साल तक सजा काटने के बाद अब इंद्राणी मुखर्जी बाहर आ चुकी है और उसका पीटर मुखर्जी से तलाक भी हो चुका है। और दोस्तों, आज यह हत्याकांड इस देश का सबसे चर्चित मर्डर केस बन चुका है। दोस्तों, इस जुर्म की कहानी में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।